हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी सममित आव्यूह होगा यदि और केवल यदि खाली स्थान। तो यहाँ पर देखो हमें इस खाली स्थान को बढ़ना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि यदि P एक सममित आव्यूह है, यदि P एक सममित आव्यूह है तो जो P डैश का मान है अर्थात जो P का परिवर्त है वो P के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है। अब वो सवाल में क्या कह रहा है कि A और B दोनों ही समान कोटि के सममित आव्यूह है। इसका मतलब क्या है कि A डैश का जो मान है वो A के बराबर आएगा और B डैश का जो मान है वो B के बराबर आएगा। ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि यदि ए बी भी सममित आव्यूह हो तो यदि और यदि केवल क्या होगा कि ए बी भी सममित आव्यूह होगा। ठीक है। तो हम देखो ये भी जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है हमारे पास इस प्रकार से कि पी क्यू और इसका डैश निकालना हो तो वो क्या होता है क्यू डैश पी डैश। ठीक है। तो अब देखो वो पहले सवाल में क्या बोल रहा है कि ए बी भी एक सममित आव्यूह है तो ए बी इसका जो परिवर्त होगा वो ए बी के बराबर ही आना चाहिए, तभी तो ये एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ए बी परिवर्त को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी परिवर्त ए परिवर्त। ठीक है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी का मान जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, बी परिवर्त ए परिवर्त। ठीक है। दोनों को हमने बराबर कर दिया तो अब बी परिवर्त का मान रख लेते हैं क्या है बी है और ए परिवर्त का मान क्या है ए है। तो अगर ए बी बराबर बी ए आ रहा है तभी क्या होगा, तभी हमारे पास में जो ए बी है वो सममित आव्यूह होगा। ठीक है। यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी सममित आव्यूह होगा यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी हो। तो खाली स्थान में ये यही आ जाएगा ए बी बराबर बी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।